दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ आपसे सटीक। उसका आंसर, उसका उत्तर आपने मन में रेडी रखना है। क्या वाकई आप करोड़ों रुपए संभालने के लिए तैयार है अभी? इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, यहाँ पे आप ये वीडियो देखने आए हो कि कैसे 1 करोड़ रुपए की अमाउंट को हैंडल किया जाए, कैसे एक्सेप्ट किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से इतने सक्षम है कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए अचानक आ जाए अभी के अभी, तो आप बिखरेंगे नहीं? या फिर सच ये है कि आप अभी भी 10,000, 20,000 की लिमिट में ही सोच रहे हैं? देखिए, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में आने का नाम नहीं है। पैसा आपके दिमाग की लिमिट को टेस्ट करता है। अगर आपकी सोच गरीब माइंडसेट वाली है, तो चाहे आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, वो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग हैंडलर माइंडसेट वाला है, तो वही 1 करोड़ आने वाले अगले 5 साल में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, चलो 25 मान लेता हूँ। वो क्षमता आपके ऊपर है, आपके कैपेसिटी के ऊपर है कि कैसे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो उतना पैसा बन जाता है अगर हैंडलर माइंडसेट वाला दिमाग है तो। लोग पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा, पर असली सवाल ये है, क्या आप सच में पैसा संभालने के लिए तैयार हो? आज का वीडियो इसी पे है। आपको करोड़ों रुपए के लिए तैयार करना। 10,000 की बात नहीं, लाख रुपए की बात नहीं, करोड़ रुपए के लिए तैयार करना। सोचिए तो, देखिए तो मन में लाके कि सच में इतने पैसे आ गए तो क्या करोगे उस पैसे का? सोचिए, जरा सोचिए, मन में पहुंच लीजिए वीडियो, सोचिए। अगर 1 ही घंटे में आपके पास करोड़ रुपए की अमाउंट कहीं से आ गई तो? दोस्तों, पैसा लाना आसान है, उसे होल्ड करना और उसे ग्रो करना असली खेल है आपका यहाँ पे। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला, आपकी मानसिकता को तैयार करने का मकसद रहेगा मेरा। बड़ी राशि को, बड़ी अमाउंट को हैंडल करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके दोस्त को भी शेयर करें जो दोस्त बहुत आपके क्लोज होते हैं। असली बात, क्यों जरूरी है हैंडलर माइंडसेट? एक सामान्य व्यक्ति जब 10 लाख रुपए अमाउंट पाता है तो सोचता है वो कुछ डाउन पेमेंट कर लूँ घर के बारे में, गाड़ी की शॉपिंग कर लूँ, थोड़ा शॉपिंग कर लूँ, गाड़ी ले लूँ। लेकिन करोड़पति क्या सोचता है जब 10 लाख रुपए पाता है? तो सोचता है इससे और कितना बड़ा खेल सकता हूँ। वो उसका माइंडसेट रहता है। फर्क देखो माइंडसेट का। एक सोचता है कि मैं क्या ऐसा खर्च करूँ जो पूरे 10 लाख रुपए मेकअप हो जाएंगे उस खर्च में, और एक सोचता है कि 10,000 के ऊपर ऐसी कौन सा बेस बनाऊं, ऐसी कौन सी नींव रख दूं जिस कारण आने वाले समय में 10 लाख के करोड़ों रुपए अमाउंट हो जाए, 10 लाख की। तो फर्क है माइंडसेट का। आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने से पहले करोड़ों को संभालने की सोच विकसित करनी होगी। और ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, ये सोच की बातें हैं। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी स्टडी से। जो जो बड़े बड़े लोगों ने, बिजनेस पर्सन ने, एंटरप्रेन्योर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो किताबों लिखी है, किताबें, उस पर भी यही बातें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी कि पहले इंसान आमिर बनता है अपने दिमाग में। यानी आपका ब्रेन 1 करोड़ रुपए की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना चाहिए, तब जाकर पैसा आपके पास टिकेगा। तो असली बात यही है हैंडलर माइंडसेट का। जब आप उसकी वो स्किल, वो तजुर्बा आपके पास आता है, तो पैसा जब आता है तो वो टिकेगा। छोटे पैसे से भी बड़ा सोचना शुरू करें। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, जब आपके पास 10,000 रुपए, आप जब 10,000 रुपए बचाते हो, उसे खर्च करने के बजाय ऐसे सोचो जैसे ये 10 करोड़ की सीड है, 10 करोड़ का बीज है आपके पास। हर खर्च से पहले पूछो, क्या ये आदत 1 करोड़ को भी उड़ा देगी?
इतने देखो काम की बात है कि ये आदत आपकी जो होती है 10,000 रुपये के साथ आप कैसे बिहेव करते हो और 1 करोड़ रुपए के साथ कैसे बिहेव करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी अनावश्यक ईएमआई, ये आपकी आदत है या जरूरत है। करोड़पति वहीं से जन्म लेते हैं। छोटी रकम को ऐसे ट्रीट करो जैसे करोड़ों का बेस है, करोड़ों की नींव है। पैसा टेस्ट करता है आपको दोस्तों, पैसा आपको टेस्ट करता है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, लॉटरी जीतने वाले 90% लोग 5 साल में फिर से गरीब हो जाते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, या हो सकता है सुना भी नहीं होगा, हो सकता है सुना होगा, लेकिन ऐसा अक्सर होता है क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट होता ही नहीं है पैसे को हैंडल करने का। पैसा एक एम्पलीफायर है। अगर आप कमजोर है तो पैसा आपकी कमजोरी को बढ़ा देगा। अगर आप स्ट्रांग है तो पैसा आपके विजन को मल्टीप्लाई कर देगा। इसलिए करोड़ों पाने वाले पहले करोड़ों को मेंटल लेवल पर हैंडल करना सीखो। इसका मतलब पैसा आपको टेस्ट करता है और उस टेस्ट में आपको पास जरूर होना है। नंबर 3, रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ाओ। सोचिए दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में आज 1 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या आप घबरा जाओगे? क्या आप सोचने लगोगे कहाँ रखो इस पैसे को, टैक्स का क्या होगा, खर्च कहाँ करूँ? ऐसे कुछ कश्मकश है मन में तो आप अभी करोड़ों के लायक बने नहीं हो। रिसीविंग कैपेसिटी का मतलब है आपके अंदर इतना बड़ा कंटेनर होना चाहिए कि पैसा आ जाए तो टिके और ग्रो हो जाए। इसका प्रैक्टिकल तरीका बता देता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ। पैसे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से जोड़ो। टैक्स प्लानिंग सीखो। लीगल स्ट्रक्चर कंपनी या फर्म समझ जाओ। नंबर 4, फियर ऑफ वेल्थ तोड़ना। बहुत से लोग अंदर ही अंदर करोड़ों रुपए से डरते हैं। उन्हें लगता है इतना बड़ा पैसा आया तो मुसीबत आ जाएगी। ये पुअर माइंडसेट है। याद रखो, पैसा कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक फोर्स है, ये ताकत है। अगर आप सही दिशा दोगे तो ये आपकी लाइफ को ग्रो करेगा। अगर दिशा गलत दोगे तो आपको बर्बाद कर देगा। तो फियर ऑफ वेल्थ है, उसको तोड़ना है आपको। आपका जो मेंटल होराइजन है, मानसिकता है, मेंटल कैपेसिटी है, उसको शिफ्ट करना है बस। नंबर 5, करोड़ रुपए की लाइफस्टाइल। करोड़ करोड़ लाइफस्टाइल अभी से जियो। जियो अभी से, शुरुआत करो। आप कहेंगे कैसे? मेरे पास तो 20,000 रुपये ही है, मेरे पास तो 10,000 रुपये है, इतनी मेरी सैलरी है। तो मैं कहता हूँ, लाइफस्टाइल का मतलब खर्च नहीं है, माइंडसेट है। करोड़पति सुबह उठकर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी चेक करता है। सामान्य इंसान सुबह उठकर व्हाट्सएप मैसेज चेक करता है। ऐसा ही मैं समझता हूँ, ऐसा ही मुझे पता है। फर्क क्या है? फर्क यही है, करोड़पति होने से पहले करोड़पति सोचना सीखो। नंबर 6, हैंडलिंग का पहला लेसन, डिसिप्लिन। हिंदी में कहते हैं अनुशासन। 1 करोड़ का मालिक वही बनेगा जो 10 रुपए भी ईमानदारी और डिसिप्लिन से संभालेगा। अपनी इनकम और उसका जो एक्सपेंस, उसका हिसाब किताब रखो। हर पैसे का पर्पस तय करो, आपकी लाइफ में क्या है। मनी डायरी बनाओ और महीने भर ट्रैक करो। अगर आप छोटे लेवल पर डिसिप्लिन ला सकते हो तो बड़ा पैसा खुद आपको चुनेगा। बड़ा पैसा आपके पास जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा स्टडी का जो भी तजुर्बा है, जैसे मैं बड़े पैसे हैंडल करता हूँ, तो बड़ा पैसा खुद आपको चुनेगा आपके पास आने के लिए। नंबर 7, रिच फ्रेंड्स वर्सेस पुअर फ्रेंड्स। दोस्तों, काम की बात, देखो दोस्तों के बिना आपकी जिंदगी जीना मुश्किल है, बिना दोस्त के। लेकिन दोस्त कैसे चुनते हो आप? गरीब दोस्त या रिच दोस्त? अब देखो, गरीब मानसिकता और सही में गरीब होना, वो फर्क फर्क है यहाँ पे। आपके पास दोस्त ही आपकी नेटवर्थ तय करेंगे, ये मैंने नहीं कहा है, बड़े बड़े लोगों ने, विचारवंतों ने कहा है।
अगर आपके 5 दोस्त रोज पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, दे आर लैकिंग मनी, तो आपका दिमाग भी उनके जैसा बन जाएगा। जो आपके अगल बगल में होते हैं गरीब लोग, नेगेटिव लोग, तो आपका दिमाग भी कमी पर फोकस करेगा। लेकिन अगर आपके 5 दोस्त इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स और वेल्थ पर बात करते हैं, तो आपका दिमाग करोड़ों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हैंडलर माइंडसेट बनने का पहला पहला स्टेप है अपना एनवायरनमेंट बदलो। अब आप कहोगे ये क्या बोल दिया आपने? जब आपका जहाँ पे आप काम करते हो वही अगर वो लोग कैसे चेंज करें, उसका भी तरीका है मेरे पास। अपने फ्रेंड्स बदलो। अगर वो बदल नहीं सकते तो चुप रहो आप, बोलो मत उनको। किताबों को दोस्त बनाओ। किसी एक ऐसा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, उसको दोस्त बनाओ। ई बुक को दोस्त बनाओ। अपने टीवी चैनल को, कोई एक फाइनेंस का चैनल होता है, उसको दोस्त बनाओ। किसी यूट्यूबर को दोस्त बनाओ, किसी यूट्यूब चैनल को दोस्त बनाओ, इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर को दोस्त बनाओ, अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं है तो। लेकिन कोई जरूरत नहीं है ऐसे दोस्तों की लाइफ में जो आपको नेगेटिव बातें या लैकिंग ऑफ मनी की बातें या हर बार ईएमआई, कम पैसे की कमी की बात आपके कानों में बार बार अगर वही बातें चलेगी, तो आपका दिमाग भी वैसे ही सोचेगा जैसे कि वो सोचते हैं, और आप भी लैकिंग ऑफ पावर से सफर करोगे। ऐसा बड़े बड़े लोगों का कहना है। रिच फ्रेंड्स वर्सेस अगर पुअर फ्रेंड्स देखा जाए, तो आप जिनके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हो उनका आप आउटकम बनते हो। तो बेटर है कि आप उनका जो निगेटिव आयाम आपके ऊपर आने ना दें। पॉजिटिविटी, अच्छी बातें, अच्छे लोग जो फाइनेंशियली रीच होते हैं, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनकी बिहेविंग पैटर्न वो आपने कॉपी करना है, ना कि गरीब लोगों का। नंबर 8, विजुअलाइजेशन और एनर्जी का गेम। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट का खेल तो नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। ये एनर्जी का भी खेल है। हर रात सोने से पहले 1 करोड़ अपने अकाउंट में होने की कल्पना करे, संकल्पना करे, कामना करे या विजुलाइज करे। सोचो अगर ये पैसा मेरा होता तो मैं इसे कहाँ लगाता। ये हैबिट आपके ब्रेन को करोड़ों रुपए संभालने के लिए ट्रेन करेगी। नंबर 9, जब पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? ये क्वेश्चन का जवाब आप रेडी रख दो। ये प्लान अभी बना लो। कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, कितना पैसा कैश रिजर्व में, कितना ग्रोथ फंड में, कितना एंजॉयमेंट में। हैंडलर वही है जिसके पास प्री डिफाइंड मनी मैप है। दोस्तों, पैसा जब आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मान लिया तो बहुत बड़ा, और मान लिया तो बहुत छोटा। आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप क्या सोचने वाले हो इसके बारे में? जरूर मुझे कुछ हिंदी में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पे कमेंट करें कि आपके पास अगर बड़ा पैसा आएगा अभी के अभी, या जैसे भी आपके जो काम है पैसा आएगा, तो हाउ दैट मनी यू विल हैंडल। तो दोस्तों, करोड़ रुपए, 1 करोड़ का जो हैंडलर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। अगर आप अभी से छोटे पैसे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अगर आप अभी से डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे, डिसिप्लिन नहीं ला रहे अपने कामों में, अपने पैसे के प्रति, अगर आप अभी से करोड़पति वाली एनर्जी में नहीं जी रहे, तो आप करोड़ रुपए आपके पास आकर भी वो निकल जाएंगे आपके पास से। तो दोस्तों, याद रखो, पैसा उसी को मिलता है जो उसे संभालने के लिए तैयार है हमेशा के लिए। और आज आज से अगर आपने अपना माइंडसेट बदल लिया, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा। वो दिन दूर नहीं है जब आप न सिर्फ करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, बल्कि 10 करोड़ से भी आगे की अमाउंट को हैंडल कर पाओगे। बड़ी अमाउंट के जो हैंडल करने का जो मजा होता है कुछ और ही होता है। तो सोचिए तो, कम से कम वैसा सोचिए तो कि यस, सही में मैं बन सकता हूँ, ये इतनी अमाउंट मेरे पास आ सकती है, लिक्विड अमाउंट। सोचो और आमिर बनने की राह शुरू करो। आप बताइए, क्या आप सच में करोड़पति बनने के लिए तैयार है? करोड़ करोड़ रुपए संभालने के लिए तैयार है? मुझे आप
कमेंट करें, यस आई एम अ हैंडलर ऑफ वेल्थ। ये मैं चाहता हूँ आपसे, आई एम अ हैंडलर ऑफ वेल्थ आप मुझे कमेंट करें, तब मैं मानूंगा कि इस वीडियो का जो भावार्थ है सफल रहा, वीडियो का जो सार, वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा, वो सफल रहा और सही और सटीक मैसेज आपके पास पहुंच गया, ऐसा मैं मान लूँगा। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अज्यूम करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, और एक ये कमेंट जो किया है आपने, आई एम हैंडलर ऑफ वेल्थ, ये मैं चाहता हूँ कि आप लिखो, सोचो आमिर बनने की राह कैसे होती है, ऐसा होना क्या मजा देता जिंदगी में। सारी बातें मानो आपको लिगेसी में मिल जाती है, सारे सुख सुविधा, और इस धरती का जो स्वाद है, इस धरती का जो एंजॉय है, जो वीर है वही एंजॉय कर सकता है। और वीर कैसे होता है आज की दुनिया में? जिसके पास पैसा है, जिसके वॉलेट में पैसा है, जिसके पास अकाउंट में सफिशिएंट मनी है, और जिसका वॉलेट गर्म है। तो आपका भी गर्म हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।